ध्यान दो, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में एरिया ऑफ सर्कल लगभग हम बता ही दिए थे जब पेरीमीटर एरिया पढ़े थे। पेरीमीटर एरिया का ही कंसेप्ट, मतलब पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है और एरिया अंदर की जगह, उसी में हमको एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर और सेगमेंट भी पढ़ना है। इसमें भी अलग अलग तरह का फिगर देगा, नहीं देगा तो क्वेश्चन से पकड़ो क्या बोल रहा है। जैसे पिछले चैप्टर तो लोग बनाया होगा थी, लेकिन दाम ये सब देता था, वो चीज यहाँ भी रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। ये तीनों इस पर रहेगा। उसमें एरिया ऑफ पेरीमीटर, उसमें था रेक्टेंगल था, सर्कल था, सॉरी ट्रायंगल था, ये सब था, और इसमें यही तीन रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तीनों के लिए पहले थोड़ा सा सर्कल का इंफॉर्मेशन भी ऐसा आता है तो लोग को ध्यान देना, ठीक है। सर्कल हो गया सेंटर विथ रेडियस, ठीक है, तो हो गया सर्कल, और इसमें सेंटर को छोड़कर ज्वाइन करता है तो क्या कहला गया, कोड, ठीक है। और इसी में जब सेंटर को छोड़कर पास करता है डेट इज सेकेंड, ठीक है। सेकेंड टेंजेंट पढ़े थे, टेंजेंट का तो पूरा पढ़े हुए थे, ठीक है। तो इसमें पढ़ना हमको सेक्टर एंड सेगमेंट, है ना, सेक्टर एंड सेगमेंट। और ये तो ये जो हमारे लिए आर्क, ये वाला बाउंड्री का लेंथ आर्क, ये वाला भी के लिए आर्क, ठीक है। तो इस फिगर्स पे ध्यान देंगे तो कोड के द्वारा घेरा गया एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट छोटा है तो माइनर, और बड़ा हो जाएगा तो मेजर। है क्या, सर्कल का ही ना भाग है। अगर गोटा सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा रहे होंगे तो क्या बचेगा, मेजर सेगमेंट, या फिर गोटा में से मेजर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो रेडियस के द्वारा, रेडियस विथ सम आर्क, मतलब आर्क के द्वारा और विथ सेंट्रल एंगल के द्वारा घेरा गया एरिया को क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेंट्रल एंगल के द्वारा आर्क के साथ घेरा गया एरिया को क्या बोलते हैं, सेक्टर। और छोटा है तो माइनर सेक्टर, और बड़ा रहता तो क्या होता है, मेजर सेक्टर। मतलब उसको उल्टा, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड 360 का एंगल है और तुम इतना ही सिलेक्ट किए हो, तो बचा हुआ कितना होगा, तो बचा हुआ 360 माइनस थीटा। ऊपर भी सेंट्रल एंगल है और नीचे भी सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल विद द आर्क क्या हो जाता है, सेक्टर। तो यहाँ पर सेक्टर का एरिया छोटा वाला भी निकाल सकते हो। पूरा सर्कल में से छोटा हटाओगे तो बड़ा वाला एरिया, बड़ा वाला सेक्टर का एरिया, और पूरा सर्कल में से बड़ा वाला ही हटा दोगे तो छोटा वाला एरिया। अगर छोटा वाला एंगल 60 है तो बड़ा वाला कितना एंगल होगा, 300। ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला कितना होगा, 300, तो 300 पर निकलेगा वहां पे, ठीक है। तो चैप्टर कुछ यही है तुमको कि डायरेक्ट सर्कल का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया चाहिए, और सेगमेंट का। तो सिर्फ एरिया ही नहीं, पेरीमीटर्स भी है इसमें। और फिगर को सिंगल नहीं डबल भी करेगा, मतलब फिगर को कंसेंट्रिक भी कर सकता है, सिर्फ सर्कल को नहीं, कोई और फिगर को भी इस तरीके से कर सकता है, इस तरीके से, मतलब किसी भी तरह का फिगर को डबल कर सकता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो सब में कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा। इसमें भी स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये कर्व लाइन है, ये भी कर्व लाइन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, ये वाला कर्व लाइन है ना। और यहाँ पर पूरा का पूरा कर्व, ये तो कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। तो हर बात हम लोग जानते हैं। हम लोग स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट सीधे सीधे जोड़ दो, 4 लाइन है स्ट्रेट को, जितने जितना लेंथ है सबको जोड़ दो। कर्व लाइन के लिए हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक है। और कर्व लाइन तुमको समझना पड़ेगा कितना तक का कर्व है। अभी कितना तक का कर्व का क्या मतलब हो रहा है, तो आते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहले तुम्हारा थीम है एरिया ऑफ सर्कल, जो कि सबको आता है अच्छे से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी में तो पूरा लॉजिक, ये तो वो सही फॉर्मूला सबको आता है। इसी में हम लोग थोड़ा सोचेंगे एक सर्कल के लिए, एक सर्कल हमारे लिए है ना, ये कर्व फिगर है घुमा हुआ, तो टोटल कर्व कितना का आएगा, टोटल एरिया कितने का आएगा, इसमें टोटल एरिया आएगा 360 डिग्री के लिए, मतलब 360 में कितना एरिया आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो मतलब पाई स्क्वायर जो पढ़ते हैं वो ठीक है, बट है कितने के लिए, वो 360 के लिए, गोटा के लिए, टोटल कर्व के लिए। ये देख लो पूरा एक सर्कल के लिए क्या होता है, पाई स्क्वायर। ये नहीं जानते हैं, वो जो पाई स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं बार बार, वो एक्चुअली किसका था, 360 के लिए था, है ना। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो निकाल रहे हैं अभी हम, मान लो कुछ और दे दिया 30 डिग्री 40 डिग्री, तो क्या करेंगे, यहाँ के बाद गुना करते हैं ना, इसके बाद 30 डिग्री बोला, 40 डिग्री बोला, 60 डिग्री बोला, जो भी करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो थीटा डिग्री के लिए क्या करेंगे, थीटा डिग्री के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे ना थीटा से, जितना डिग्री तो गुना करते हैं यहाँ से। तो क्या निकल के आ रहा है नेट, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360
60। तो ये फॉर्मूला बन के आ रहा कितने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल फॉर 360 के लिए। तो ये था 360 में तुम लिख रहे किया फॉर एनी थीटा या फिर फॉर एनी एंगल। और ये कौन सा एंगल, तो सेंट्रल एंगल। 360 किसका, सेंटर का एंगल था ना। तो सेंट्रल एंगल का कंप्लीट सर्कल कितना के बराबर था, पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल था कितना था, पाई स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्कल फॉर गिवन थीटा वो क्या होता है, पाई स्क्वायर तो रहने करेगा, उसका हिस्सा लगा दो। हिस्सा का मतलब क्या होता है, कितने में कितना आया, कितने में कितना आया, वही ना होता है हिस्सा। हिस्सा लगा दो उसका, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पहले जान लो। अगर फॉर्मूला याद करोगे तो खाली कुछ ही क्वेश्चन बना पाओगे। अगर कंसेप्ट समझ रहे हैं ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चन बनेंगे। और जरूरी नहीं है कि हम ये सब पे आएंगे, इधर आने की जरूरत नहीं है कि इसका अलग पढ़े इसका अलग पढ़े, सब एक बार में समझ में आएगा हमको, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग पढ़ते थे 360 पाई स्क्वायर, वो कितने के लिए था, वो कंप्लीट सर्कल का था, इतने के लिए, है ना। तो एक एरिया ऑफ सर्कल ऐसा भी होगा जो किसी भी थीटा के लिए ले सकते हैं, कोई भी सेंट्रल एंगल के लिए ले सकते हो। तो उसमें खाली क्या कर देना है, एरिया के साथ उसका हिस्सेदारी लगा देना, हिस्सा जितना पड़ेगा उसका लगा देना। और हिस्सा कैसे करते हैं, टोटल बाई जितना आया सो, टोटल बाई जितना आया सो। अगर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री का निकालेंगे, 120 है तो 120 का निकालेंगे, ठीक है। तो ये निकाल देगा तो ये पता चल जाएगा कि उतने दूर का एरिया क्या था, है ना। तो थीटा के द्वारा घेरा गया एरिया को बोलते क्या है, सेक्टर। थीटा के द्वारा घेरा गया एरिया को क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ले देकर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या हो सकता है, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो याद करो चाहे तो डायरेक्ट लेकर चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि डायरेक्ट लेकर चलो, है ना। बस हिस्सा लगा देना ना, कि उसको सीखेगा ना तो पेरीमीटर में हेल्प करेगा, उसको सीखने से पेरीमीटर में हेल्प कर रहा है हमको, क्लियर। अब हम सेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा सेक्टर है, यही सेक्टर है ना। तो सेक्टर का तो एरिया बहुत आसानी से हम लोग निकालना सीख गए। एरिया का हिस्सा लगा देंगे, एरिया में हिस्सा लगा देंगे तो आंसर मिल जाए। तो ये तो निकल गया। अगर हम इससे आर इस दोनों पॉइंट को जोड़े तो क्या निकल के आएगा, कोड निकल के आएगा ना। और नीचे वाला क्या निकल के आएगा, सेगमेंट। ये निकल के आ जाएगा सेगमेंट। तो इसका भी एरिया पूछता है। तो उतना भी कंसेप्ट नहीं याद करके, याद फॉर्मूला नहीं याद करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि इस सेक्टर में से, देखो इस सेक्टर में से क्या करो, इस ट्रायंगल को काट दो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये जो सेक्टर है ऐसे, है ना, उसमें से इस ट्रायंगल को काट दो। काटना है तो ऐसे करो, देखो तो क्या बचेगा। अगर हम काट के निकाल रहे होंगे तो क्या बचेगा, सेगमेंट बन ली। इसी सेक्टर में से जितना थीटा के लिए सेक्टर है, थीटा के लिए सेक्टर तुम निकालना जानते हो, और इसी में से अगर हम इसको काट के निकालते तो क्या बचेगा, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाए। तो तुम कर क्या रहे हो, सेगमेंट एरिया क्या कर रहे हो, इस सेक्टर का एरिया जो होता है किसी भी सर्कल का हिस्से के साथ माइनस कर रहे हो क्या चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सारे तरह का एरिया ऑफ ट्रायंगल हम तुम लोग को पढ़ाए थे, इसके पहले चैप्टर में तो ये ना था, सारे तरह का एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोग को पढ़ाए थे। बट एक एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी भी हमको पढ़ना है जो इस चैप्टर में है, ठीक है। फैन ऑन कर, लाइट ना कर, लाइट कर। देखो तो सारे तरह का एरिया ऑफ सर्कल तुम लोग को पढ़ाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर नहीं भी पढ़ाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, तुम जानते हो। बाकी कभी कभी क्या होगा ना, ये वाला चीज यहाँ जो ट्रायंगल होगा वो कभी कभी 90 डिग्री होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये ट्रायंगल कभी कभी क्या बन जाए, इक्विलेटरल, तो फॉर्मूला है। अलग अलग साइड वाला बनेगा तभी फॉर्मूला है। आइसोसेलस बनेगा बार बार, आइसोसेलस तो ज्यादातर बनेगा क्योंकि ये तो ना थी, है ना। तो आइसोसेलस का एरिया याद करना लिखा है। बट कभी ऐसा हो जाए कि नहीं आइसोसेलस, ना ही तुमको स्केलन दिया हुआ अच्छे से, और ना ही इक्विलेटरल हो, ना ही 90 डिग्री हो, और हो कितना तो 120 डिग्री दे दे, 130 डिग्री दे दे, 140 डिग्री दे दे, तब उस टाइम तो ये ट्रायंगल कोई ट्रायंगल नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तो ऐसे हाल में फिर से एक नया एरिया ऑफ ट्रायंगल खाली याद कर लेना, जो कि क्या होगा, अभी हम लोग ये याद नहीं करने, ये चीज याद करने वाला नहीं। ये तो सीधा सेक्टर था, तो सेक्टर में से ट्रायंगल को हटाने जा रहे हैं। और ट्रायंगल कैसा भी ट्रायंगल रहे, चाहे तो 90 डिग्री वाला रहे, 60 डिग्री वाला रहे, 45 कोई भी डिग्री वाला रहे ट्रायंगल, उसको निकालने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं ना। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, कब के लिए, नहीं, फॉर गिवन थीटा, फॉर गिवन थीटा।
किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल दिया हुआ थीटा के रूप में, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो किससे, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। और ये आर स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ये रेडियस होना चाहिए यही ट्रायंगल के लिए, हर ट्रायंगल पे नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब इसमें आएगा ना, इसमें कितना भी आ जाए कोई भी थीटा के लिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से। इसको याद रखोगे, नहीं ये खाली हम लोग याद कर ले एरिया ऑफ ट्रायंगल नया, सारा कुछ बनेगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है तुम्हारा, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये सारा बन सकता है क्वेश्चन। अब से एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा तो जितना डिग्री के लिए पूछेगा हिस्सा लगा के आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछेगा, क्या करेंगे, सेक्टर का पहले निकालेंगे और एरिया का बैठा देंगे ये वाला फॉर्मूला से, घटा देंगे तो अपने आप आंसर निकल के आ रहा है। अब इतना सब करने के बाद तुमको पूछ जाएगा कि नहीं मेजर सेक्टर निकालिए, तो तुमको याद रखना है सब माइनर है वाला, और बोल दिया क्या मेजर सेक्टर का निकाले, तो क्या करेंगे, कोटा सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से ले जाके जो आएगा उसको घटा लेंगे, हो सकता है ना ऐसे। और इतना काम करके सेगमेंट कौन सा आएगा, माइनर वाला, इतना काम करके क्या आएगा, छोटा वाला। अब बोल रहा बड़ा वाला बताइए, बड़ा वाला हिस्सा, तो क्या करना, बड़ा वाला मतलब पूरा एरिया ऑफ सर्कल निकाल के छोटा वाला क्या कर देना, काट देना, तो क्या होगा, तो बड़ा वाला निकल गया, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं। सब चीज को बैठा लो कैचे पे, पेरीमीटर पे। इसी तरह की चीजों को कहाँ बैठा लेंगे, पेरीमीटर पे, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या पढ़े हैं, 2 पाई आर, है ना। अब ये सर्कल एक कर्व फिगर है, ये कंप्लीट कर्व के लिए, और एरिया भी था कंप्लीट के लिए। अभी और आएंगे उसमें, अभी थोड़ा बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें भी ध्यान देंगे कि ये जो एरिया ना कंप्लीट सर्कल के लिए था, मेरा पेरीमीटर कितने के लिए था, कंप्लीट सर्कल के लिए, ठीक है। और अगर हम कंप्लीट सर्कल का पेरीमीटर बोल रहे हैं 2 पाई आर, इट मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना सेंट्रल एंगल अपने आप बन जा रहा है, अपने आप सेंट्रल एंगल 360 बन रहा है। बट कभी मान लो कि यहाँ से लेकर आए और यहाँ पे रुक गए, तो सेंट्रल एंगल कितना बन रहा होगा, 180। उधर का नहीं हिस्सा, अभी तो हमारे इतना ही बन रहा होगा। कभी यहाँ से और यहाँ पर रुक गए, कितना का बना होगा, 90 डिग्री का। कभी यहीं से यहीं पर रुक गए, कुछ का बना हो, कुछ तक का, ये ऐसे करके बना होगा ऐसे। इससे ज्यादा मतलब ये है हमारा आर्क, ये क्या है, आर्क। टोटल आर्क कितना होता है, टोटल आर्क होता है 2 पाई आर के बराबर। ये छोटा सा भी आर्क है, ये भी आर्क था, ये भी आर्क था, तो छोटा वाला भी क्या होगा, आर्क होगा, है ना। आर्क कहने का मतलब आर्क लेंथ निकालना है तुमको, आर्क लेंथ। तो टोटल आर्क लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। कुछ थीटा के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, 2 पाई आर में उसका हिस्सा लगा दो, हिस्सा हो गया ना इसका 2 पाई आर। और इतने थीटा का बोला तो थीटा बाई 360, 90 डिग्री का बोला तो 90 बाई 360, 180 का बोला तो क्या होगा, 180 बाई 360। अब तुम लोग याद करो, सेमी सर्कल तुम लोग को पढ़ाए थे ना, सेमी सर्कल जिसमें क्या फॉर्मूला लिखाते थे, पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर कहाँ से है वो चेक करेंगे, तो पाई आर आएगा 2 पाई आर, और हिस्सा है कितने का, 180 बाई 360 का, कट के कितना होगा, 2 से 2 गया, कितना बचा, पाई आर। तो ये होगा कर्व लेंथ, ये क्या हो गया, कर्व लेंथ। तो आज के बाद से कर्व लेंथ निकालना सीख गए, कितने थीटा के लिए है वो खाली पहचान लो। अभी जो हम फिगर दिए थे ना ऐसे करके, ऐसे करके, ये कहीं ना कहीं सेमी सर्कल ही है, देख लो, छोटा फिर बड़ा वाला है, तो सेमी सर्कल है। और 2 आर क्यों लाए, स्ट्रेट लेंथ के लिए। तुमको पेरीमीटर तो सब तरह का लेंथ काउंट करना होगा ना, पेरीमीटर में सारे तरह का लेंथ काउंट होता है, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। अब से खाली क्या करना है, तुमको हिस्सा लगा दोगे ध्यान से समझ के कितने थीटा के लिए है, उससे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। अगर मान लो बाउंड्री ऐसा है, ठीक है, तो बेटा बाउंड्री कौन है इसमें, बाउंड्री पेरीमीटर के लिए कौन कौन सेलेक्ट हुआ, ये लाइन सही है, ये लाइन सही है, ये लाइन, ये लाइन, क्या ये बाउंड्री है, नहीं, ये घर का बाउंड्री नहीं है। अंदर में रूम केगो बना लो, उससे मतलब हमको नहीं, बाउंड्री तो नहीं था मेरे लिए, तो पेरीमीटर में ये काउंट तो नहीं हुआ, क्लियर से बात है। बट एरिया में यही जगह काउंट हो रहा है ना, तो ये चीज ध्यान रखें, पेरीमीटर के लिए कौन कौन सा बाउंड्री है। तो पेरीमीटर की जब बाउंड्री देखने जाएंगे हम,
तो देख रहे इतना बड़ा बाउंड्री और ये लगभग कितना का हिस्सा है बताओ तो, 2 पाई का कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है ये, कितना के वो कितना डिग्री, डिग्री बताना मानो, ठीक है बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक है कितना है, कितना 270। नहीं सोच सकते हो जैसे ये तो होगा 90 क्लियर है तो बच्चों का कितना होगा, तो 17 ना होगा, और तो लगभग 3 हिस्सा दिख रहा है, 90 एक बार, 90 2 बार, 90 3 बार, बस हो सकता है, बता दें उतना। और अब ये हो गया सर्कुलर बाउंड्री का मतलब कर्व बाउंड्री का लेंथ प्लस एक स्ट्रेट बाउंड्री प्लस ये स्ट्रेट बाउंड्री, निकल गया। सबको कंसेप्ट से लेकर चलो, कोई फॉर्मूला नहीं करोगे, ठीक है, समझ में आया। अब चीज को आधा करो, 4 गुना करो, मतलब 4 भाग करो, यही सब चीज आएगा, ठीक है। तो एरिया में आधा में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, टोटल एरिया होता है पाई स्क्वायर, आधा का डायरेक्ट आधा लिख देते हैं, मतलब पाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एरिया में दिक्कत नहीं करता। काम वही हो रहा है 180/360 हो रहा है, आधा मतलब कितना होता है 180 ना, पाई स्क्वायर बाई 2 वहीं से आ रहा है, जो चीज बताया वहीं से आना चाहिए। बट पेरीमीटर में क्या होता है, 2 तरह का लेंथ रहते हैं, कुछ सर्कुलर और कुछ स्ट्रेट। तो पहले अच्छे से निकालना सीखो, पहले चाहे कर्व लेंथ निकालना सीखो सही से, स्ट्रेट लेंथ हो गया, एरियाज हो गए, जितने भी तरह का सब अच्छे से पहले निकालना सीखेंगे। जब वो फाइनल हो जाएगा तब आंसर तब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या पूछा गया। अगर एरिया पे काम किया या पेरीमीटर पे काम किया तो क्वेश्चन पढ़ के निकाल लो, फिर दाम पूछे तो दाम लगाएंगे उसका, ठीक है।